नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आप देख रहे हैं कैमल क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक मैथ्स। जीरो टू एडवांस बोल सकते हो, या फिर जीरो टू सिलेक्शन। जीरो से लेके आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। ये मैथ क्लास या फिर ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया है जिन लोगों को मैथ से डर लगता है। मैथ से क्या लगता है? डर लगता है। डर किन लोगों को लगता है? ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको डर लगता है। वो लोग वे लोग हैं जो कि 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हैं, 10वीं तक जैसे तैसे करके घिस लेते हैं मैथ को। फिर सोचते हैं जैसे ही 10वीं खत्म हुई 11वीं में लेंगे आर्ट्स। आर्ट्स के सब्जेक्ट आराम से जीके वगैरह पढ़ेंगे और आराम से जिंदगी कट जाएगी। 11th-12th में पढ़ी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए, पास कर दी, कॉलेज भी निकाल दी। कॉलेज के बाद आता है कंपटीशन, तैयारी। और इस तैयारी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के अंदर, कंपटीशन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जीके तो सब पढ़ते हैं, जीके तो 100% लोग पढ़ते हैं तैयारी करने वाले, इसके क्वेश्चंस भी निकाल लेते हैं। आजकल के बोर्ड में तो इसके क्वेश्चन भी निकालना मुश्किल हो गया है। जो अभी अगर आपने रीट वगैरह के एग्जाम के पेपर देखे होंगे तो ये भी निकालना मुश्किल है, लेकिन जीके सब पढ़ते हैं। लोग छोड़ देते हैं मैथ के पोर्शन को और साइंस के पोर्शन को और इंग्लिश को भी छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जिससे इनका काम चल नहीं पाता है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि यार मैंने कोई एग्जाम दिया था, 300 मार्क्स का पेपर था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। मेरे अगर 10 क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब वो बंदा तैयारी कर रहा है खूब अच्छी, 2 साल से तैयारी कर रहा है या 3 साल से कर रहा है, खूब अच्छी तैयारी है, लेकिन 10 क्वेश्चंस पे आके उसकी रील अटक जाती है। वो क्यों अटकती है? क्योंकि जीके तो उसको आती है। उसको नहीं आता तो क्या नहीं आता? उसको नहीं आती मैथ। उसको क्या नहीं आती? मैथ। अगर वो मैथ पढ़ लेता और 10 क्वेश्चन कर लेता तो आज वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होता। अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं होने का एक ही कारण है, सिलेक्शन नहीं होने का एक ही कारण है कि उसने किसी ना किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया। आपको जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। या तो आपकी जीके 100% ठीक होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन आए आपने सारे सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिसके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। मैथ का जो डर लोगों ने बना रखा है कि अरे यार कौन मैथ पढ़ेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, ये सोच के लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं मैथ को। और मैथ को छोड़ने की वजह से उनके वही 10-20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन पे मामला अटक जाता है लास्ट। अब ये 10-20 क्वेश्चन आपके तभी सही हो सकते हैं जब आपको क्या आए, मैथ आए, रीजनिंग आए, साइंस आए और इंग्लिश आए। मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों मैं इस क्लास में, या फिर इस क्लास का मतलब इस चैनल पे इनके वीडियो बना के डालूंगा। रीजनिंग सब कर लेते हैं, करीब करीब रीजनिंग कर लेते हैं लोग, लेकिन रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर अपन सोचे कि अपन रीजनिंग करें तो रीजनिंग सारा टाइम खा जाती है। टाइम कंज्यूमिंग उन लोगों के लिए है जो रीजनिंग को सोल्व नहीं करना जानते।
सोल्व नहीं करना जानते या फिर करते नहीं है, वो सीधा पेपर में ही देखते हैं और रीजनिंग को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी रीजनिंग मुश्किल है। रीजनिंग कोई बड़ा पार्ट नहीं है, रीजनिंग की 10 क्लास अगर अपन करेंगे, 10 क्लास में रीजनिंग खत्म कर देंगे। रीजनिंग तो मैं कभी भी करवा दूंगा। आती है बात मैथ की। मैथ को जीरो से, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैं ऐसे लड़कों को टारगेट करके या ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करके पढ़ाना चाहता हूं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको जोड़ बाकी भी नहीं आते भाई, गुणा भाग तो दूर की बात है। उन लोगों को मैं मैथ पढ़ाने की स्टार्ट कर रहा हूं। उन लोगों की कोशिश करूंगा कि उनको मैथ में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, या ये लगा लो 25 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो 20 से 23 सही होने की कोशिश करो कि इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस कब सही होंगे? जब आप, मैं कहूंगा वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं कहूंगा वैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। आप पढ़ोगे, साइंस भी पढ़ा दूंगा मैं, साइंस पढ़ाएंगे बाद में, पहले मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, मैथ थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए, उसके बाद साथ में साइंस के सब्जेक्ट और रीजनिंग के भी डालने लग जाएंगे वीडियो, लेकिन पहले अपन करेंगे मैथ। अब मैथ को जीरो से शुरू करने के लिए, अच्छा एक चीज और, मैथ जो है, जो बच्चे बिल्कुल, अच्छा अपन करेंगे केवल स्टेट लेवल एग्जाम्स की, स्टेट लेवल एग्जाम्स जिनमें मैथ आसान आती है, कुछ मुश्किल आती भी नहीं है। स्टेट लेवल हुए जैसे रीट, पटवार, वीडियो, वनपाल, सीईटी, फोर्थ ग्रेड, और भी स्टेट लेवल एग्जाम जिनमें मैथ आती है, वो मैथ बिल्कुल ना के बराबर आती है। अगर आप ये क्लासेस लेंगे तो ये एग्जाम्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है, बेसिक से स्टार्ट करने में अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहली चीज गिनती। गिनती मैं उम्मीद करता हूं कि सबको 1 से 100 तक तो आती ही होगी। 1 से 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए। गिनती ये नहीं कि हाँ साहब मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं। गिनती आप चलो ये तो लिखोगे, लेकिन अगर कोई बोले कि 69 लिखो या 69 लिखो, तो आप फटाफट लिख दो 69 होता है जी। ये नहीं कि आप सोचने लग जाओ कि 69 होता है या 79 होता है या 89 होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन नहीं है तो मैं मानता हूं कि आपको गिनती आती है। 100 तक गिनती नहीं, आप आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन 100 तक है। दूसरी चीज पहाड़े। पहाड़े आपको 2 से लेके और 20 तक आनी चाहिए। ऐसा कोई है जिसको 20 तक पहाड़े नहीं आते हैं? अगर ऐसा कोई है तो मुझे बता दो, मैं लिखवा दूंगा। नहीं तो आप खुद से लिख के और याद कर सकते हैं। 2 से 10 तक तो मेरे को लगता है सबको आते ही होंगे। अब आती है पहाड़े 20 तक की बात। तो 2 से 10 तक तो सबको आते होंगे। मैं सोचता हूँ कि चलो 10 तक तो सबको आते होंगे पक्का। या ऐसा कोई है जिसको 10 तक भी नहीं आते हैं? 10 तक आते होंगे। 10 तक आप लिखना, 11 से 20 तक मैं लिखवा दूँ। 11 का पहाड़ा। ये आपके पहाड़े हैं। 10 तक आप लिख लेना, 11 से 20 तक मैंने लिखवा लिया। आप वीडियो पॉज करके इसको पूरे को आप अपने नोट्स में लिखना शुरू कर दो। गिनती लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, आपको आनी चाहिए। पहाड़े 2 से 20 तक आपको
लिखने भी हैं, याद भी करने हैं। अगली क्लास में आपको ये याद होनी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है, पहाड़े तो सब याद करते हैं। बचपन में अपन ने 20 तक तो किए ही थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहाड़े आपको 20 तक याद हो जाएंगे। 25 तक करो तो आपकी मर्जी, नहीं तो 20 तक तो आपको करना ही करना है। पहाड़े के बाद में अगली चीज आती है अपने गिनती में। एक चीज और, गिनती में अगर आपको कोई नंबर बोला जाए तो वो नंबर आप लिख सकते हो क्या? मैंने बोला 69 तो आप 69 लिख दोगे। मैं बोलूं 103 तो आप 103 भी लिख दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 1003 तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1003 ऐसे लिखा जाएगा या 1003 ऐसे लिखा जाएगा, इन दोनों में कौन सा सही है? देखो, इसको समझने का एक सीधा सा तरीका है। बचपन में अपन ने छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मान लो अपन ने ऐसे दो नंबर लिख लिए, अब ये देखेंगे कि कौन सा सही है, तो इससे नाप लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1003 लिखना था। तो हजार तक तो यही गया, ये कहां तक गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो 10,000 तक चला गया, मतलब ये दो अंक एक साथ आएंगे, ये तो ये हो जाएगा 10,003। ये आपको ध्यान रखना है। बोले 1,03 लिखो तो 1,03 में 4 जीरो आएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपको पता होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे चलता है। इधर इधर वाले अंक को कहते हैं इकाई, अगले को कहते हैं दहाई, फिर कहते हैं सैकड़ा, फिर हजार। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, ऐसे ये चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप नंबर्स को देखते ही समझ जाए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको लिखवा देता हूं कि सबसे इधर ही इधर वाले अंक को कहते हैं इकाई, फिर कहते हैं दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर इधर आता है 10 लाख, ऐसे फिर आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड सो ऑन, आगे से चलता जाता है। ये आप लिख लेना। इसके बाद गिनती हो गई, पहाड़े हो गए, नंबर समझना कैसे है ये हो गया। फिर अपना अपना अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग भी आपको कम से कम 20 तक के याद करने हैं। वर्ग होता क्या है? ऐसा लिखा है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर घात 2 है तो इसका मतलब है ये 2 का वर्ग पूछ रहा है कि 2 का वर्ग क्या होगा या 2 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 3 के घात 2 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इनके स्क्वायर क्या होंगे? इनके स्क्वायर होंगे, इनके स्क्वायर का मतलब ये है कि इस नंबर पे, किसी भी नंबर पे अगर घात 2 है तो उस नंबर को 2 बार गुणा करना है, 2 से गुणा नहीं करना है।
2 बार गुणा करना है। 2 बार कैसे? जैसे 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2, 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3, 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2। ये 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग होगा। 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3, 4 की घात 2 है तो 4 गुणा 4, 5 की घात 2 है तो 5 गुणा 5, 6 की घात 2 है तो 6 गुणा 6, 7 की घात 2 है तो 7 गुणा 7, 8 की घात 2 है तो 8 गुणा 8, 9 की घात 2 है तो 9 गुणा 9, 10 की घात 2 है तो 10 गुणा 10, 11 की घात 2 है तो 11 गुणा 11, 12 की घात 2 है तो 12 गुणा 12, 13 की घात 2 है तो 13 गुणा 13, 14 की घात 2 है तो 14 गुणा 14, 15 की घात 2 है तो 15 गुणा 15, 16 की घात 2 मतलब 16 गुणा 16, 17 की घात 2 मतलब 17 गुणा 17, 18 की घात 2 मतलब 18 गुणा 18, 19 की घात 2 मतलब 19 गुणा 19, और 20 की घात 2 मतलब 20 गुणा 20। अब देखो, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4। 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। ऐसे 5 का स्क्वायर पचम 25, 6 का स्क्वायर 6 छिंगा 36, 7 का स्क्वायर सातु सातु 49, 8 का स्क्वायर 8 वंटे 64, 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, 10 का स्क्वायर 10 दाई 100, 11 का स्क्वायर 11 11 121, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 13 का स्क्वायर 13 13 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ये आपको याद करने हैं। फिर आता है एक घन। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये आपको 10 तक याद करने हैं। जैसे स्क्वायर में पावर 2 थी, स्क्वायर में घात 2 थी, वैसे ही क्यूब में घात 3 है। 2 घात थी तो 2 बार गुणा करना था, 3 घात है तो 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 की पावर 3 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 की घात 3 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 की घात 3 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 की घात 3 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 8 की घात 3 है तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 9 की घात 3 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, और 10 की घात 3 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10। देखो, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब या 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। ऐसे 3 का क्यूब, 3 तिया 9 9 ती 27, तो 3 का घन होगा 27। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का क्यूब पचम 25, 25 पंजे 125, 6 का क्यूब 6 छिंगा 36, 36 छिगी करने पड़ेंगे 10 तक, स्क्वायर 20 तक और क्यूब आपको 10 तक। घन ये आपको 10 तक याद करने, इनको उतार लो, कल याद होने चाहिए। 20 तक पहाड़े, 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब, ये आपको याद होने चाहिए। आगे अपन देखेंगे कल की क्लास में। ये तो बेसिक चीजें ये आपको याद होनी चाहिए मैथ में, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। ये याद भी नहीं अगर आपको हो पाते हैं, अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो सीधा सा 20 तक पहाड़े याद करो, बाकी को गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा करना आसान है, 3 को 3 से, 4 को 4 से अपन गुणा करके भी बता सकते हैं। तो याद नहीं भी होते हैं तब भी अपना काम
चल जाएगा, लेकिन पहाड़े आपको 20 तक याद होने चाहिए। ये याद नहीं होंगे तो अपन बना लेंगे, लेकिन पहाड़े आपको 20 तक आने चाहिए। इनको तो अपन गुणा करके बना लेंगे, पहाड़े भी बना लेंगे, लेकिन फिर कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। ये याद हो जाते हैं तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। पहाड़े आपको 20 तक आने ही चाहिए। ये जितने हो सकते हैं उतने आप याद करना। कोई फोर्स नहीं है कि आप पूरे याद करो, आप रट्टे लगाओ, जरूरी नहीं है भाई। गुणा करना है, गुणा तो अपन कर ही सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपको याद हो जाते हैं तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अपन कोई भी मैथ सोल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और कुछ आ गया कि भाई 7 का क्यूब कितना होता है, अगर 343 डायरेक्ट याद है तो लिख देंगे, उसमें टाइम अपना बचेगा। और कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। टाइम जिसके हाथ में है, टाइम को जिसने कंट्रोल कर लिया, वो इस दुनिया में कहीं नहीं हारेगा। तो आप ये चीजें याद करके आना, ठीक है। नहीं होती है तो अपन गुणा कर लेंगे, लेकिन कोशिश करना याद हो जाए। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्रैक करनी है, टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सम सोल्व करने, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बिठा दूं या फिर आप इसको लिख लेना जूम पॉज करके वीडियो को। इसके बाद अपन पढ़ेंगे शुरुआती मैथ, बिल्कुल जीरो से, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो अगर जोड़ की बात करें तो मैं किसी को कहूं 3 और 2 कितने होते हैं, तो कोई बोल देगा 5। मैं कहूं 30 और 70 कितने होते हैं, कोई भी बता देगा 100 होते हैं जी सर। मैं कहूं 563 और 720 कितने होते हैं, तब भी लोग जोड़ के बता देंगे जी 3 और 0 3, 6 और 2 8, और 7 और 5 12। कई लोगों को प्रॉब्लम तब आती है जब जोड़ हासिल वाले हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको नहीं आते, बहुत लोगों को आते हैं, 70 to 80% लोगों को आते होंगे, लेकिन 30% ऐसे भी मेरे भाई हैं जो जोड़ भी भूल गए हैं। हासिल वाले जोड़ जिनको कहते हैं, मुझे लगता है कुछ लोग भूल गए होंगे। 7 और 5 को जोड़ना है, तो 7 और 5 कितने हुए, 7 और 5 हुए 12। 12 का यहां लिखेंगे 2, हासिल 1, तो अगले नंबर पे 1 हासिल लगेगी। पहले अपन हासिल ही जोड़ लेंगे, 1 और 8 9, 9 और 3 12, फिर 12 का 2 1 हासिल आगे, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 8 18। अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको नहीं भी आता तो वो इसको समझ गया होगा। हासिल अंक लिखा जाता है इकाई का नीचे, और आगे वाला नंबर हासिल जो है वो लिखी जाती है अगले वाले नंबर के ऊपर, और उसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिर आता है आपके बाकी। बाकी में क्या है कि मैं कहूं कि जी 7 में से 2 निकालो, तो कोई निकाल देगा 5 आते हैं। मैं कहूं कि साहब 70 में से 20 निकालो, कोई भी निकाल देगा जी 50 आते हैं। लेकिन मैं कहूं 95 में से 76 निकालो, तो अपने 10% लौंडे फंस जाएंगे। 10% लोग फंस जाएंगे कि कैसे निकलेगा, कि साहब 5 में से 6 गया तो नहीं निकलेगा, ये हासिल ले लेगा, इधर 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 गए तो जी 9 बजे भूल जाएंगे, यहाँ हासिल लिए तो यहाँ कम भी करना है, 9 में से 7 निकाल देंगे, 2 29 बचा देंगे, जो कि सही नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले नंबर में से ये नंबर नहीं जाता, कई मेरे भाई नीचे से भी निकाल देते, 6 में से 5 निकाल दो सर जी 1 बच गया, वो भी गलत है। अगर ये नंबर छोटा है और इसमें से 6 नहीं जा रहा, या नीचे वाला नंबर माइनस नहीं हो रहा, तो ये अपने पास वाले नंबर से क्या लेगा, उधार लेगा। और उधार में हर बार 10 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 10। तो ये 1 उधार देगा तो ये इधर, मतलब 10 देगा तो इधर हो जाएंगे 15। ये तो इसका जाएगा तो 1, लेकिन इधर जाएंगे 10, क्योंकि ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है। इस चीज को भूल जाना, आप तो इतना याद रखना कि इधर से 10 जाएंगे
तो इसके पास हो जाएंगे 15। 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। और ये ध्यान रखना कि इसने एक ही दिया है उधार, तो इधर कितना बचेगा? 8। ये कट जाएगा। अब इधर बचेंगे 8, ये भी कट जाएगा। तो 8 में से 7 गया तो 1। ऐसे आपको सब्ट्रैक्शन या बाकी में ध्यान रखना है। बाकी और भी बड़ी हो सकती है। मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 2005 और इसमें से निकालना है 1857। अब कैसे निकलेगा जी? अब निकालने के लिए 5 में से 7 तो जाते नहीं है। 5 में से 7 नहीं जाते तो कि सर इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, इससे मांग ले क्या? भाई मांगना हमेशा पड़ोसी से होता है। ये जाएगा इसके पास कि भैया एक उधार दे दो, मैं अपना काम चला लूंगा। ये कहेगा मैं तो खुद गरीब हूं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं पड़ोसी से मांग के लाता हूं। तो ये वाला 0 है ना, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। इधर भी 0, इधर भी कुछ नहीं है। ये कहेगा मैं अपने पड़ोसी से मांगता हूं, तो ये इससे मांगने जाएगा। इसके पास 2 है, एक इसको दे देगा। इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 1। इसने इसको 1 दिया तो ये हो जाएंगे 10। अब ये अपना 1 इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 9। ये अपना 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएंगे 15। और ये कितने बचेंगे? 9। अब 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए तो बचे 8। यहां पहले 10 थे, ये लेके आया था इधर से, अब बचे हैं 9 क्योंकि एक तो इधर दे दिया। अब 9 में से 5 गए तो बचे 4। ये इससे हासिल लेके आया था तब 10 हुए थे, एक इसको उधार दे दिया तो बचे 9। 9 में से 8 गए तो 1, और यहां बचा था 1 क्योंकि एक तो इसने इन लोगों को दे दिया था। अब 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 148। ऐसी बाकी आपको आनी चाहिए। आज की क्लास इतनी है, लेकिन मैं आपको कल के लिए कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं। पहाड़े तो आपको लिखवाई दी, बताई दिए कि 20 तक आने चाहिए, वर्ग बता दिए और घन बता दिए। जोड़ मुझे लगता है कि सबको आते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बाकी के अगर कोई क्वेश्चन देना है, सब्ट्रैक्शन बाकी के अगर क्वेश्चन देना है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं कुछ बाकी के क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व करके मुझे बता देना। वरना मैं ये सोचूंगा कि आपको बाकी आती है। आज की क्लास इतनी ही। आपके कोई दोस्त, आप लोग अगर और भी अच्छी तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं 0 से एडवांस तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, लोगों को इस चैनल पे ज्वाइन कराओ। अपन इस मैथ्स को 0 से लेके और लास्ट एडवांस लेवल तक या सिलेक्शन तक अपन इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।